दुनिया के किसी भी कोने में पवन सिंह बैठा है या बैठेगा, ये हमारे भोजपुरी का देन है, क्योंकि भोजपुरी मेरी माँ है। भोजपुरी से बड़ा मेरे लिए जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है। ये ऑडियंस जिसको हम भगवान कहते हैं, और वाकई में वही आप लोग ही भगवान है कि हमको या किसी भी आर्टिस्ट को यहाँ बैठ के बोले के दो चार को बात मौका मिला था। ये हमारे ऑडियंस का ही आशीर्वाद है। अपने भोजपुरी को हम लोग जोड़ेंगे ना तो हम लोग और विकास करेंगे, बांटेंगे तो फिर छितर बतर हो जाएगा। कि जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है लाइव आना, आप नहीं आते थे, आजकल आ रहे हैं। जीवन में आनंद उठाते हैं तो कोई भाई मोबाइल अगर सामने ला दिया तो मैंने 4 लाइन बोल ही दिया और बोलूँगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता है। क्या है वो होली था, ये अभी होली निकल गया ठीक ना। तो ये अमेजोन गर्मी निकली ना, अनवाद पैदा कर दिया। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है और आखिरकार देखिए हमारे साथ आ ही चुके हैं भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार, पावर स्टार, मैं इन्हें प्यार से रिकॉर्ड मशीन कहता हूं, पवन सिंह सर। हाय सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे लग भी रहे हैं आप। आपको बताएं कि सर की नई फिल्म का मुहूर्त है, यहाँ पर डकैत 2 दूसरा पार्ट आ रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे इस फिल्म को लेकर? सबसे पहले तो आपको प्रणाम धर्म दुबे जी, और देसी भारत चैनल के हमारे भोजपुरिया संसार जे भी देख रहा बस आप सबके हम पैर से प्रणाम करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद हम जो अपने प्रोड्यूसर को, हमारे बड़े भाई हैं मनोज चौधरी जी, और बड़े भैया हमारे डायरेक्टर राजू जी, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत एल्बम में, फिल्म में, बहुत महंगा हम लोग गाड़ी चला रहे हैं 4 व्हीलर। लेकिन बहुत साल के बाद हमारे प्रोड्यूसर साहब का कहना हुआ कि पवन जी फिर से आप घोड़ा चलाइए। मैंने बोला बिल्कुल चलाते हैं। डकैत 2 फिल्म बन रही है और ये फिल्म में हम अपने सारे भाइयों के साथ काम करो और घोड़ा भी चलाए, एक्शन करब। मुझे उम्मीद है कि ये लगन जो है हम लोगों का, ये जो काम है सबको पसंद आए। भैया देखिए समय बहुत कम है, आप बहुत व्यस्त हैं, तुरंत आपको निकलना भी है, तो कुछ मुद्दे की 3-4 बातें हैं लोग जानना चाहते हैं। आप बैठे और मुद्दे की बात ना आए, ये हो नहीं सकता, तो प्लीज़ आप आदेश करिए। नहीं सर, मैं बस इतना सा पूछना चाह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ही सक्रिय हैं म्यूज़िक की दुनिया में, बहुत अच्छा लगता है आप गा रहे हैं, बहुत ब्लॉकबस्टर गाने आते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि जो फैंस हैं आपको फिल्मों में भी देखना चाह रहे हैं, इतने कम फिल्मों का चयन, ऐसा क्यों, क्या चलता है? सॉरी, मैंने समझा नहीं, फिर से पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ कि फिल्मों में भी आपके फैंस आपको बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं, जो बहुत कम देखने को मिल रहा है। जैसे कि इतने दिन बाद एक बॉस फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद मेरा भारत महान का ट्रेलर आ रहा है, और शूटिंग कहाँ हो रही है, कौन सी फिल्म, कौन सा किरदार, आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो क्यों फिल्में कम, गाने ज़्यादा? देखिए क्या है कि ये ऑडियंस जिसको हम भगवान कहते हैं, और वाकई में वही आप लोग ही भगवान है कि हमको या किसी भी आर्टिस्ट को यहाँ बैठ के बोले के दो चार को बात मौका मिला था। ये हमारे ऑडियंस का ही आशीर्वाद है। तो जीवन में आदमी साइकिल से सफ़र शुरू किया, आज कैसे चल रहा है, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपसे बात कर, अब कहाँ निकल जाए। तो ऑडियंस के आशीर्वाद ही इतना व्यस्त जीवन हो गया हमने के, हम खाली पवन सिंह के ना, बहुत सारे हमारे कलाकार हैं, हमारे भाई हैं, कि आज यहाँ कल कहाँ, तो वहाँ गए इंडिया के बाहर तो फिल्म कर लिए, फिर कुछ गाना कर लिए, फिर यहाँ आए तो फिल्म का डबिंग शूटिंग हो चुका है, डबिंग करने का समय नहीं मिल रहा है। तो ये भी हमारे लिए भाग्य है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि समय से गाना भी सुनने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, और समय से फिल्म भी देखने को मिल जाए। ये हमेशा चाहत बनी रहती है। अभी आप इसमें डकैत के किरदार में हैं, हमने सुना आप डाकू बनेंगे, आपका फेवरेट किरदार कौन सा रहा है? इतने सारे आपने काम किए। मैंने कहा ना कि आज के डेट में हम लोग जो फिल्म कर रहे हैं, गाना कर रहे हैं, किस्म के बाइक आदमी चला होता है, कार चला होता है, लेकिन हमने की भोजपुरी में कहल माना कि पुराने चावल के पंख पड़ेगा। तो जिस चीज़ को, अब जिससे देखिए मेरा पहला प्यार क्या है, गायकी है, क्योंकि गायकी का ही देन है। इतना हमारे ऑडियंस आशीर्वाद भी है कि हम हीरो बन के यहाँ बैठे हैं।
तो पहला प्यार मेरा संगीत है। अब तो सब काम अपन प्यार बा, लगन बा, मेहनत बा, सबके मेहनत करेंगे और सबके आशीर्वाद चाहिए। तो बहुत साल के बाद हमार प्रोड्यूसर साहब पहले कहले कि तनी ऐसा फिल्म बनावल जाए जो में घोड़ा दिखे ऑडियंस के। क्या है ना, आज भी हमारे यूपी बिहार में आप लाख बाइक दिखाइए, लाख कार दिखाइए, लेकिन आज भी हमारे यूपी बिहार में जब पोस्टर सटे लगा और दिखता है ऑडियंस को कि मेरा हीरो घोड़े पे बैठा है, तो उसके भी दर्शक हैं, लोग देखने आते हैं। तो ये अच्छी बात है। आपके सोच को मैं प्रणाम करता हूँ। अब आप हिंदी गाने भी बहुत गा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं। आपको मज़ा किस में आ रहा है, हिंदी गाने में, भोजपुरी गाने में? मैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठूं, जैसे आज ही अभी मैं यहाँ आया, सलीम सुलेमान जी के साथ एक मैंने सैड सॉन्ग किया जिसका टाइटल है याद आती नहीं। तो मेरे इंस्टा पे भी आप लोग देख सकते हैं। सलीम भैया मोबाइल भिड़ा दिला है कि हाँ भाई जी कैसा लगा। तो ये सब प्यार है। लेकिन 100 बात की एक बात, दुनिया के किसी भी कोने में पवन सिंह बैठा है या बैठेगा, ये हमारे भोजपुरी का देन है, क्योंकि भोजपुरी मेरी माँ है। भोजपुरी से बड़ा मेरे लिए जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आज जो कुछ भी कर रहा हूँ ये भोजपुरी का देन है। तो भोजपुरी से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। आप बहुत मेहनत करते हैं और पिछले ही आपका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें आपने ये कहा था कि मैं घर में बैठा रहता हूँ तो भी विवाद आके मुझसे जुड़ जाता है। हाँ। ऐसा क्यों होता है, आपको क्यों लगता है ऐसा? ऐसा क्यों लगता है? अब जैसे आपने आज मेरा इंटरव्यू लिया, अब देखिए कल क्या क्या होता है। मैंने आपसे कंट्रोवर्सी वाला कोई बात तो बोला नहीं, लेकिन न्यूज़ कितना बनेगा आपको भी पता है, हमको भी पता है। हम भी कल सो के उठेंगे, यूट्यूब सर्च करेंगे ना, तो ये देखिए पवन सिंह ने ये बोला इनके लिए, पवन सिंह ने वो किया उनके लिए। अरे पहले सर्च करो, देखो तो कि मैंने बोला कि नहीं बोला। अंदाजी पे गलत पकड़ेगा। सही बोल रहा है, एकदम एक नंबर। जियो सर, एक नंबर मेरा भाई बोला है। तो मेरा ऐसा कुछ ये नहीं रहता। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हर कलाकार काम करे। अपने भोजपुरी को हम लोग जोड़ेंगे ना तो हम लोग और विकास करेंगे, बांटेंगे तो फिर छितर बतर हो जाएगा। भैया ये सवाल एक है, आप चाहें तो जवाब दें कि जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है लाइव आना, आप नहीं आते थे, आजकल आ रहे हैं। हे मर्दा, कोई नहीं, आ जाता हूँ। और सबको ये सोचना चाहिए, आदमी कहाँ बैठता था आज कहाँ बैठ रहा है, ये किसका देन है? हमारे ऑडियंस का ही देन है। नहीं तो हमारे जैसे सैकड़ों लोग नीचे घूम रहे हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। आज पवन सिंह सूरत में अच्छा लगे चाहे खराब लगे, लेकिन हमारे चाहने वाले हमारे भगवान हैं। बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है। क्या बोला? आप पहले लाइव नहीं आते हाँ। थे, हम लोग तरसते थे, आपके फैंस हाँ, तरसते थे। तो सॉरी, याद आ गया। अच्छा ये बताइए, यहाँ 100 लोग खड़े हैं, सबके लिए होली है, हमारे लिए होली नहीं है? हम होली नहीं मनाएंगे? क्यों नहीं? हम होली का आनंद नहीं उठाएंगे? ये कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? मेरे लिए भी होली है। आप लोग होली मना रहे हैं तो हम भी होली मनाएंगे। हम भी थोड़ा आनंद उठाते हैं जीवन का। और जीवन में आनंद उठाते हैं तो कोई भाई मोबाइल अगर सामने ला दिया तो मैंने 4 लाइन बोल ही दिया, और बोलूंगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा दोस्तों, ये रियलिटी भी है कि पवन जी जो हैं अपने अकाउंट से लाइव नहीं आए थे, और बुरा ना मानो, होली के दिन आप दूसरे से आ गए। लेकिन आपने कहा कि अरे भैया तो इससे आपको अगले दिन रिएक्शन क्या आते हैं भैया? लाइव जब आप जिस दिन आते हैं उसके बाद अगले दिन किस तरह के रिएक्शंस मिलते हैं आपको? जिस संस्कार से मैं हूँ, जैसे हमारी तरफ से कोई उनके बुरा बोल दे, उनके तरफ से कोई हमके बुरा बोल दे, तो हमारे घर से भी फोन आता है हमारे चाचा के, बेटा ये सब क्यों हो रहा है?
तो आज के समय में ये बोलना पड़ रहा है कि चाचा वो सब देख के परेशान मत होगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं, ये सब चल रहा है, चलने दीजिए। रिएक्शन हम क्यों देंगे? रिएक्शन हम दे ही नहीं सकते हैं, चाह के भी रिएक्शन नहीं दे सकते हैं, काहे कि हम एक कलाकार हैं। जब कलाकार बड़े सुपरस्टार भी है, अरे हम सबसे छोट कलाकार हैं, लेकिन अगर कलाकार आपको बनना है और बने रहना है तो केहू कुछ वो कहे, अगर ऐसा हो केहू करे ना तो कुछ पल के लिए जीते हैं, ये करना पड़ता है, क्या करिएगा। आपके फैंस बहुत खुश हो गए थे और जो कमेंट्स आए थे, जियो भैया मजा आ गया, होली बन गया, आपके एक डायलॉग से। तो क्या ये डायलॉग वापस से आप कभी, आपका वो दम भर का जो डायलॉग था, ठीक है, जो भी डायलॉग था, जान ही रहे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो वो उससे ये क्या, हाँ मतलब ऐसे करके कुछ इशारा आपने किया था और तो बहुत जोश आया आपके फैंस में। क्या है, वो होली था, ये अभी होली निकल गया ठीक ना, तो ये अमेजोन गर्मी निकली ना, अनवाद पैदा कर दिया, तो हमको चुपे रहने दीजिए। चलिए ठीक है, सर जाते जाते तमाम दर्शक आपके फैंस आपको रेगुलर फॉलो करते हैं, क्या कहेंगे देसी भारत के माध्यम से आपके तमाम फैंस को? हमारे जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे सीनियर कलाकार बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों को भी दिल से प्रणाम कर रहा हूँ, जैसे अवधेश जी हो गए, मटरू भाई हो गए, बेलू जी हो गए, हमारे जितने भाई हैं सबका नाम लेने में, मनीष भाई हो गए, टाइम लगी। आज दिल इतना गदगद हुआ बाबा, अवधेश बाबा, सॉरी कि बुरा ना मानी, मैं सबको अपना भाई मानता हूँ, लेकिन ये कितनी खुशी की बात है, होली भी तो लगभग दिन हो गई, एक हफ्ता, 18 तारीख को थी, आज 23 हफ्ता। आज भी मेरा होली का गाना म्यूजिक में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। यस बिल्कुल फलाना वो फरार भाई ट्रेंडिंग में नंबर 1 पोजीशन पे आज भी है, और आज नहीं बल्कि पिछले 3 दिनों से चल रहा है। बहुत बधाई सर आपको। अरे सर थैंक यू। तो बस हमारे ऑडियंस जो हमारे भगवान हैं, आप लोग सिर्फ इसी पे नहीं, अपने सारे कलाकारों पे प्यार बरसाइए ताकि हम लोग एक रहें, दिल से काम करें और आगे बढ़ें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। पवन सिंह सर थे और दोस्तों आप बने रहे देसी भारत के साथ।